सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीयो भागा सप्तम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम्। इसमें हम पढ़ेंगे एकादशः पाठः समवायो ही दुर्जयः, मतलब कि एकता में ही बल है, समूह में ही जय है, मतलब विजय है। अगर मिलकर कोई काम किया जाए तो सब हो जाता है, इसका ये अर्थ है। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। तो पुरा यानी पहले, पुराने समय में, सुंडेन यानी सूंड से, नीड़म यानी घोंसले को, विषार्णानी यानी नष्ट हो गए, तमुपेत्य तम प्लस उपेत्य यानी उसके पास जाकर, मध्याह्ने यानी दोपहर में, निमील्य यानी बंद करके, स्थास्यथि स्थास्यति यानी रुक जाएगा, स्फोटस्यति यानी फोड़ देगा, तृषार्तः यानी तृषः प्लस आर्तः यानी प्यास से पीड़ित, गर्तः यानी गड्ढा, तथाकृत यानी वैसा करने पर, अनुसृत्य यानी अनुसरण करके, पतितः यानी गिर गया, मृतः यानी मर गया, चोक्तम च प्लस उक्तम यानी और कहा गया है, दुर्जा यानी कठिनता से जीतने योग्य, बहुनाम अप्सराणाम यानी अनेक निर्बलों का, बहुनाम प्लस अपि प्लस आसारणाम यानी अनेक निर्बलों का, अनेक बहुनाम यानी अनेक निर्बलों का भी, समवा यानी समूह यानी संगठन या ग्रुप जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर है कि दुर्जा यानी कठिनता से जीतने योग्य यानी समूह संगठन एक ही एकता से कठिनता को जीता जा सकता है, ऐसा इसका अर्थ है। तो सबसे पहले हम इसका वाचन कार्य करते हैं। अब हमने शब्दार्थ समझ लिए हैं। तो इस कहानी में के माध्यम से बताया गया है कि एकता में ही बल है। तो पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुराने समय में एक वृक्ष पर, एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संतति जातः, समय के अनुसार उसने संतान उत्पन्न की, अर्थात अंडे दिए चिड़िया ने। फिर एकदा कश्चित् प्रमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार कोई मदमस्त, प्रमत्तः यानी मदमस्त, गजः यानी हाथी, तस्य यानी उसके, उस, तस्य यानी उस, किस वृक्ष, वृक्षस्य उस वृक्ष के अधा यानी नीचे, आगत्य यानी आकर, तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत् उसकी टहनियों को सूंड से तोड़ने लगा, तोड़ता है। चटकाया नीड़म भुवि अपततः, जिससे जो चिड़िया थी उसका जो घोंसला था, नीड़म यानी घोंसला, भूवि यानी भूमि पर, अपतत यानी गिर गया। तेन अंडानी विसरणानी, उसके अंडे, उससे उसके अंडे फूट गए, किसके, चिड़िया के। अतः सा चटका, अतः वह चिड़िया व्यलप्त, व्यालप्त यानी कि विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, तस्या यानी उसका, यानी चिड़िया का, विलाप श्रुत्वा यानी सुनकर, उसका दुख सुनकर, काष्ठकुटः यानी कंठ फोड़वा, कंठ फोड़वा नाम का एक पक्षी, नामः खगा, कंठ फोड़वा नाम का एक पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत, दुख से उससे पूछता है, भद्रे किमर्थम विलापसी इति, क्यों विलाप करती हो प्रिय चिड़िया, क्यों विलाप करती हो, क्यों दुखी हो, ऐसा पूछता है। इति यानी ऐसा पूछता है। चटका अवदत, चिड़िया बोलती है, दुष्ट नैकेन गजेन मम संतति नाशिता, दुष्ट एक हाथी ने, हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट हो गई, यानी मेरे अंडे फूट गए। तस्य गजस्य वेधनैव मम दुखम अपसरेत, उस जो हाथी के वध से, मतलब उसके मरने पर ही मेरा दुख जाएगा, दुखम अपसरेत यानी दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम अनियत। फिर, ततः यानी फिर,
वह कंठ फोड़वा ताम यानी उसे, किसे, चिड़िया को, वीणारवाम नाम्न्या, वीणारवा नाम की मक्षिका, मक्खी के समीपम आनियत, मक्षिकी के समीप लाया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत, तयो यानी उन दोनों की, किसकी, कंठ फोड़े और चिड़िया की वार्ता यानी बात को श्रुत्वा यानी सुनकर, मक्षिकाम अवदत, मक्खी बोली, ममपि मित्रम मांडुकाः मेघनादः अस्ति, मेरा मित्र मांडुकः यानी मेंढक मेघनाद भी है, ऐसा कहती है वो। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामा, शीघ्र उसके वो उपाय बताएगा और जो जैसा वह कहेगा वैसा करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं नय वेदयताम्, तो तदानीं यानी के फिर, तदानीं यानी फिर, तौ यानी वो सब, मक्षिका वो दोनों, तौ यानी वे दोनों, मक्षिकाया यानी मक्खी के, सह यानी साथ में, गत्वा यानी जाकर, मेघनाद से पहले जो हुआ था, सर्व यानी पूरा, वृत्तांत पूरी बात, नैवेदिया ताम बताते हैं, उसके सामने रख देते हैं पूरी बात की क्या हुआ था। फिर मेघनाद अवदत, मेघनाद कहता है, यथा हम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। मक्षिके प्रथमम, मक्खी है मक्खी, पहले सबसे पहले, प्रथम यानी पहले, त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, पहले तुम दोपहर, मध्याह्न यानी दोपहर के समय में उस यानी किस, उस हाथी, गजस्य यानी के हाथी के कान में, कर्णम यानी कान में, शब्दम कुरु शब्द करना, येन सह नयने निमील्य, इससे उसकी आंखें बंद हो जाएगी, तुम शब्द करोगी तो, मतलब गुनगुनाओगी उसके कान में तो वो उसकी आंखें बंद हो जाएगी। तदा काष्ठकूटः, तब, काष्ठकूटः यानी कंठ फोड़वा, चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति, चंचू से मतलब चोंच से, तस्य यानी उसके, किसके, उस हाथी के, नयने यानी के आँखों में, आँखों को, स्फोटिष्यति यानी फोड़ेगा। एव सह गजा अंधा भविष्यति, इससे ही वह, सह यानी वह, गजः यानी हाथी, वह हाथी अंधा भविष्यति अंधा हो जाएगा, भविष्यति न हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशय गमिष्यति, और प्यास से वह जलाशय यानी के तालाब के पास जाएगा। मार्गे महान गर्ता अस्ति, मार्गे यानी रास्ते में, बड़ा, गर्ता यानी गड्ढा, अस्ति यानी है, रास्ते में बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, उसके अंदर में रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि, मैं उसके अंदर में बैठकर शब्द करूँ और शब्द करूँगा, बैठूँगा और शब्द करूँगा। मम शब्देन ताम गर्तः जलाशयं मत्वा सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, तो मेरे शब्द को सुनकर वह, ताम यानी वह, गड्ढे में के जलाशय में, गड्ढे को जलाशय मत्वा यानी मानकर, वह तस्मिनेव उसमें, उस गर्ते यानी गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। अतः तथा कृते, अतः इसके लिए सह गजा मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महता गर्तस्य अन्ता पतितः मृता च तथा च उक्तम, तो इसी प्रकार जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही वह जो हाथी था, मध्याह्न यानी दोपहर में, जो मेंढक के शब्द को सुनकर उस गड्ढे में गिर गया और गिरकर मर गया। तथा च उक्तम बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जया, यानी के अनेक निर्बलों का समूह ही कठिनता से, अनेक निर्बलों द्वारा समूह को, अनेक निर्बलों के समूह द्वारा कठिनता को जीता जा सकता है। मतलब देखो, ये जो चिड़िया है ये भी कुछ अकेले कर नहीं सकती थी,
और वो कंठ फोड़वा भी अकेले कुछ नहीं कर सकता था, हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि हाथी बहुत विशाल जानवर था, बड़ा जानवर था, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मक्खी अकेले भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, और मेंढक अकेले भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो इन तीनों ने मिलकर, मतलब एक होकर, ये तीनों ही निर्बल थे, तो इन्होंने एक होकर इस दुष्ट हाथी को सबक सिखा दिया। तो एकता में बल है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और दुष्टों से कभी डरना नहीं चाहिए, और किसी भी मुसीबत का सामना हम मिलजुल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सबसे मिलकर रहना चाहिए, घर में भी और अपने मित्रों से भी। ठीक है, धन्यवाद। तो ये पाठ आप अच्छे से कर लेना, मैं इसकी एक्सरसाइज बाद में पहुँचाऊँगी।